साहिब बंदी सतनाम। तो आज अलवर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है, जिस पर मालिक की कृपा होती है, जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है। केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। तो आज मैं अरदास करूंगा मालिक से कि वो हम सब पे दया करे और मेरी एक एक बात जो आपके कानों तक पहुंच रही है आप उसको समझने में भी सक्षम हो पाए। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। भले आप कितना ही सुन लो, कितना ही सत्संग सुन लो, अगर उन सत्संगों के मार्ग पे चलेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो, वो रोज जाए, रोज स्कूल जाए, रोज हाजिरी लगा के आए, लेकिन वो टीचर की बात सुने ही नहीं। वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा के रोज उसको पढ़ाए, लेकिन वो सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो क्या वो पास हो जाएगा? वो कभी पास नहीं हो सकता। तुम्हें लगेगा मेरा बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, रोज घर से निकलता है, अटेंडेंस भी जाके देखो तो रोज लग रही है, घर से स्कूल भी पहुंच रहा है, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो वो पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हमने भी अपने इस स्कूल में, विद्यालय में, ये संतों का जो सत्संग होता है ये विद्यालय ही है, ये पाठशाला है, इसमें पाठ पढ़ाया जाता है आपको। अगर आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तब तो तुम पास हो जाओगे, नहीं तो वापस इसी जन्म मरण के चक्कर में वापस आ जाओगे, फेल हो जाओगे। तो मौका आखिरी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख जन्मों के बाद एक मौका मिला है आपको। ये जो इंसान जन्म आपके पास, ये जो आपको इंसान जन्म मिला है, ये इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि देवी देवता तरसते हैं इंसान बनने के लिए। तरसते हैं वो लोग कि हे प्रभु हमें इंसान बना दो। क्यों? क्योंकि इंसान जन्म में ही आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई देवी देवता बनके, कोई गण गंधर्व बनके, कोई भूत प्रेत बनके, कोई पितर बनके, ये बनके आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का साधन केवल एक है, मुक्ति का द्वार केवल एक है, और वो क्या है? ये इंसानी जन्म। क्यों है ये आपको सत्संग में समझाएंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सब। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 1,84 भटक के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए तो अब इंसान जन्म को प्राप्त करके बैठे हो।
नाना प्रकार की योनियां। गलियों में देखो कितने प्रकार की योनियां दिखाई दे रही हैं। कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही है, चूहे घूम रहे हैं, नाली के कीड़े देख लो, टिड्डियां देख लो, मक्खी मच्छर देख लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। खेतों में देख लो, पशु पक्षी देख लो, गीदड़ घूम रहे हैं, बैलगाय घूम रही है, ये सब 84 है। गाय बैल बकरा हाथी घोड़ा मुर्गी सांप बिच्छू शेर चीते घड़ियाल, ये सब 84 लाख योनियां हैं। ये सब भ्रमण करते करते आप अब इंसान बन के बैठे हो, ये सब बन चुके हो आप। नाना प्रकार की योनियां धारण करके अब इंसान जन्म को प्राप्त करके बैठे हो। लेकिन हमें इंसान जन्म मिला क्यों है? कारण क्या है? हमें जानवर क्यों नहीं बना दिया गया, दोबारा इंसान क्यों बनाया गया? इसको समझना है। इंसान बनने के पीछे हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमें ये मौका क्यों दिया गया? हमें क्यों नहीं जानवर बना दिया? इतने मच्छर घूम रहे हैं, 800 करोड़ मच्छर और बना देते। कितने इंसान हैं इस धरती पे? 800 करोड़, जिसमें से 140 के करीब हमारे भारत में ही है और 135 के करीब चीन में है। यानी 300 करोड़ के करीब तो हम 2 ही देश में हैं इंसान, और बाकी के 500 करोड़ सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हमें इंसान बनाने का क्या मकसद है? आखिर क्यों हम इंसान बने हैं? और इंसान बनके हमने करना क्या है? क्या करने के लिए आए हैं इस दुनिया में? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम करने क्या आए हैं यहां पे। अब तुम किसी से पूछो, किसी से भी, भाई हम दुनिया में क्यों आए हैं, वो कहेगा है पागल, ये कैसा सवाल है? अरे भगवान ने हमें पैदा किया, खाओ पियो मौज करो एंजॉय करो मर जाओ, और क्यों आए हैं? ये सबसे निचले लेवल का ज्ञान मिला है तुम्हें अभी। अब थोड़ा सा इससे ऊपर के लेवल का मिलेगा जब किसी बुजुर्ग से पूछोगे, बाबा जी हम यहाँ दुनिया में क्यों आए हैं? अरे बेटा दुनिया चलाने के लिए आए हैं। अब दुनिया में आए हैं, खाओ पियो शादियां करो बच्चे पैदा करो वंश चलाओ और मर जाओ, इसलिए आए हैं। देखो कितने बड़े बड़े राजा अपना वंश चला रहे हैं, तुम भी चला लो। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर का ज्ञान है। अब इससे थोड़ा और ऊपर लेवल का ज्ञान देने वाला भी मिल जाएगा तुम्हें। वो क्या कह रहा है? भाई इस दुनिया में आए हो तो अपना नाम कमा के जाओ, कोई ऐसा बड़ा काम कर दो कि दुनिया तुम्हें याद करे युगों युगों तक। तो ठीक है, कोई ऐसा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद मर जाओ। अच्छा, तो उस काम करने का फायदा क्या हुआ? जब मैं ही मर गया तो मैं मर गया, लोग तालियां बजाते रहेंगे, उससे मुझे क्या फायदा है? मैं तो मर गया। अब इससे भी ऊपर के लेवल का ज्ञान मिलेगा जब कोई ये कहेगा भाई इस दुनिया में तो आए हो राम राम करने के लिए, मुसलमान हो तो अल्लाह अल्लाह करने के लिए, सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने के लिए, ईसाई हो तो गॉड गॉड करने के लिए। अब तुम्हें लगेगा हाँ अब कुछ बात समझ में आ रही है। यानी इस दुनिया में हम आए हैं तो भगवान का नाम लेने के लिए आए हैं। ये बात कुछ जच नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब इससे और ऊपर का ज्ञान मिलेगा। जब वो ज्ञान मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम इस दुनिया में राम राम करने के लिए भी नहीं आए थे। हम इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने के लिए भी नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में वाहिगुरु वाहिगुरु जपने के लिए भी नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में गॉड गॉड करने के लिए भी नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये काम तो तोता भी कर लेगा। तोते को तुम रटा दो, मिट्ठू बोलो राम राम, पूरा दिन लग रहेगा राम राम राम, फिर तो तोता भी कर गया वो काम। तुम्हें इंसान बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? 800 करोड़ तोते बना दिए जाते, जपते रहते राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु।
नई बात बनती। क्यों? क्योंकि तोता जप तो सकता है राम 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 राम, लेकिन उसके सामने 4 तस्वीरें रख दो, एक राम जी की, एक हनुमान जी की, एक सीता जी की, एक भरत जी की। अब तोते को पूछो इसमें राम कौन है, तो तोते को नहीं पता, वो केवल नाम जप रहा है, उसे पता नहीं है ये है कौन। बस वही हाल हम इंसानों का हो गया है। पूरा दिन राम 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 तो जप लेंगे, पूरा दिन अल्लाह 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 वाहिगुरु 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 जप लेंगे, लेकिन जब किसी को पूछो कि राम है कौन, अल्लाह है कौन, वाहिगुरु है कौन, गॉड है क्या, वहीं पे सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। राम को हम क्या समझ बैठे हैं कि दशरथ पुत्र भगवान राम ही राम है, हम उनको राम समझ बैठे हैं, जबकि वो कब आए थे? त्रेता में। तो त्रेता से पहले कौन सा राम था? राम जी का नाम दशरथ ने रखा राम, इसका मतलब वो नाम राम जी के पैदा होने से पहले भी प्रचलन में था, तभी तो नाम रखेंगे राम। और राम नाम क्यों रखा? पहले भगवानों के नाम अपने बच्चों को क्यों दिए जाते थे? इसका क्या कारण है? इसका कारण है नाम जाप, क्योंकि उनको इतना ही ज्ञान समझ में आया था कि भगवान का नाम अगर आप मरते समय ले लोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब बाप और माँ को सबसे प्यारा कौन होता है? बच्चा। तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नामों पे रखना शुरू कर दिया। क्यों? जब मरेंगे, मरने वाले होंगे, तब अगर बच्चे को भी बुलाएंगे, अरे राम आजा, तो वो ऐसे गिना जाएगा जैसे वो भगवान को याद कर रहे हैं। राम आजा यानी भगवान आजा। बुला बच्चे को रहा है और सोच रहा है मेरे मुंह से राम निकल जाएगा तो मुझे राम मिल जाएगा। इसीलिए भगवानों के नाम अपने बच्चों को दिए जाते थे। तो दशरथ ने तो केवल एक नाम दिया था अपने बच्चे को, राम। लेकिन आज आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, भगवान राम के 108 नाम मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। केसरी ने, अंजना ने, अंजनी सोच हनुमान एक नाम रखा था हनुमान। आज सर्च करोगे हनुमान जी के 108 नाम, वो भी मिल जाएंगे। ये इतने नाम किसने रख दिए? यही समझना है, यही खेल है इन नामों का। अगर ये नामों का खेल समझ में आ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंसान जन्म कोई नाम जपने के लिए हुआ ही नहीं है। इसका लक्ष्य कुछ और है जो हमें पता ही नहीं है, और हमें पता नहीं है इसलिए हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे। और जब लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे और बुलावा आ जाता है मृत्यु का, तो हम डर जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को 2 साल के लिए विदेश भेजा गया, पिताजी ने भेजा कर्जा उठा के, 10 लाख रुपया कर्जा उठाया, बच्चे को विदेश भेज दिया, जा बेटा पढ़ के आ, डिग्री लेके आ, उसके बाद कमाई कर और सारा कर्जा उतार। बच्चा जैसे ही विदेश पहुंचा, पहुंचते ही ऐसी हवा लगी विदेश की कि वो सारी बातें भूल गया कि वो यहां करने क्या आया था। अब वो वहां पे नाचने गाने में, नशे करने में, घूमने फिरने में 2 साल बिता लिए। अब जब वापसी का टाइम आया, अब डर रहा है कि मैं क्या करने आया था, वो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अब वापसी हो रही है, घर पे पिताजी बहुत डांटेंगे क्योंकि 10 लाख का कर्जा है, कैसे उतरेगा, ना कोई डिग्री ना कोई पढ़ाई। अब जैसे वो डर रहा है ऐसे ही हम भी डरते हैं। जब मृत्यु आती है तो क्या होता है? पापा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान मुझे बचा लो, हे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। सब यही बोलते हैं, जबकि सबको पता है
कि जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है? मरने के लिए। तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, क्यों हुआ पता है? मरने के लिए। और तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी खुशियां आ गई है मेरे घर में। अरे वो मरने के लिए पैदा हुआ है, एक पल का भरोसा नहीं कि वो कब मर जाए, कब घर से बाहर जाए, पता लगे एक्सीडेंट हो गया, कभी छत से गिर गया, पानी में डूब गया, आग से जल गया। एक पल का भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु आनी ही आनी है। अब जो चीज आनी ही है उससे तुम बचोगे कैसे? क्यों तुम डॉक्टर को कह रहे हो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरी किडनियां फेल होगी, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा क्या? हाँ बेटा तू मर जाएगा। अब लगा डरने, अब लगा रोने। अरे डॉक्टर खुद मरेगा। जो तुम्हें बता रहा है कि तू मर जाएगा, वो खुद मरेगा एक दिन। क्योंकि सबने मरना है, सबने मरना है। तो क्या करें? क्या कर सकते हैं हम लोग? आज जो आप सत्संग सुन रहे हो, अभी 10 दिन के अंदर देखना कि कितने लोग मरेंगे। अभी महीने के अंदर देखना तुम्हें खबर आ जाएगी, अरे उनका चाचा निकल गया, दादा निकल गया, मामा निकल गया। तुम ही लोग जाओगे उनको जलाने के लिए उठा उठा के। लेकिन याद रखना तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो क्या करना है? मृत्यु की तैयारी करनी है, क्योंकि नंबर तो आएगा, मरना तो पड़ेगा। तो क्या करें? मरने की तैयारी करनी है। जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब एग्जाम तो आएगा और सबका आएगा। तो क्या करना है? पेपर की तैयारी करनी है। अब जो तैयारी नहीं कर रहा है, 101% उसकी हालत खराब होने वाली है। वो डरेगा भी, रोएगा भी, परेशान भी होगा। लेकिन जिसने तैयारी कर ली ना, वो ना डरता, वो ना परेशान होता, वो तो तैयार खड़ा है कि आ पेपर आ तो सही तू, जो मैंने तैयारी करी है मैं सब लिख डालूंगा, कोई फेल नहीं कर सकता उसे। बस इसी प्रकार हमें ये इंसानी जन्म इसलिए मिला है ताकि हम उस पेपर की तैयारी कर सकें। और वो तैयारी क्या है? राम 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 नहीं है, अल्लाहू अल्लाहू नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं है, गॉड गॉड नहीं है। क्या है वो तैयारी बिल्कुल अलग चीज है। वो तैयारी बिल्कुल अलग चीज है। और वो क्या है? वो है अपने आप को जानना कि तुम हो क्या, तुम कौन हो। जो जन्मों जन्मों से सांप बिच्छू मछली मगरमच्छ बनता रहा और आज कुछ समय के लिए इंसान बन के बैठा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद वो भी बदल जाएगा, फिर कुत्ता बिल्ली बन के आ जाएगा। तो आखिर तुम हो कौन जो हर प्रकार के शरीर को धारण कर रहे हो? जो धारण कर रहा है वो है कौन? जो अपने आप को अभी आदमी और औरत मान के बैठा है वो है कौन? कितने आदमी बैठे? आदमी आदमी हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, आदमी आदमी करना, ये आदमी है। औरतें खड़ा करो जरा हाथ, ये औरतें हैं। अब समझ लो अच्छे से, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना कि ये आदमी है और ये औरतें हैं, असल में ये आदमी और औरत नहीं है। कौन है ये 5 तत्व का शरीर है जो तुम्हें आदमी करके दिखाई दे रहा है। कितने तत्व मिले हैं इसमें? 5 तत्व। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल। ये 5 तत्व तुम्हें सामने दिख जाएंगे। इनको तुम आदमी नहीं कहोगे, इनको तुम औरत नहीं कहोगे। आकाश आदमी है कि औरत? हवा आदमी है या औरत? आग आदमी है या औरत?
धरती आदमी है या औरत? पानी आदमी है या औरत? बता नहीं सकते तुम, बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई लिंग भेद है ही नहीं। जिसको देखकर हम आदमी और औरत को डिफाइन कर रहे हैं, उनमें वो लिंग भेद है ही नहीं। पानी पड़ा है, बताओ आदमी है या औरत? कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब ये पांचों इकट्ठे हो जाते हैं और ये रूप धारण कर लेते हैं, आदमी का तो ये हो गया आदमी, और औरत का तो ये हो गए औरत। कपड़ा आदमी है या औरत? दोनों में से कुछ नहीं है। लेकिन जब जीन्स लेने जाओ, भैया जीन्स देखना, दिखाना जरा, वो क्या बोलेगा? लेडीज दिखाऊं कि जेंट्स? अरे वो तो कपड़ा है, उसमें लेडीज जेंट्स का क्या करना है भाई? तो लेडीज जेंट्स क्या है उसमें? डिजाइन। लेडीज डिजाइन अलग है, जेंट्स डिजाइन अलग है। तुम पर्स लेने जाओ, पर्स किसका बना है? चमड़े का। ना आदमी ना औरत, चमड़े का टुकड़ा पड़ा है। अब पूछोगे पर्स दिखाना भैया, क्या कहेगा? लेडीज पर्स दिखाऊं या जेंट्स पर्स? कैसे पता लगा? केवल डिजाइन से। प्लास्टिक ना आदमी है ना औरत है। अभी प्लास्टिक का चश्मा लेने जाओ, भैया चश्मा दिखाना, लेडीज चश्मा दिखाऊं या जेंट्स? किससे पता लगा? डिजाइन से। इसी प्रकार ये आदमी का शरीर भी 5 तत्व का है, औरत का शरीर भी 5 तत्व का है। दोनों में फर्क ही कोई नहीं है। लेकिन फर्क किस चीज का है? डिजाइन का। आदमी का जो डिजाइन है उसको देख के हमें लगता है ये तो आदमी है, और जो औरत का डिजाइन है उसको देख के लगता है ये तो औरत है। लेकिन जब इसका तुम पोस्टमार्टम कर डालोगे, यानी इनके पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे। हवा हवा में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, धरती धरती में, आकाश आकाश में। अब बताओ वो आदमी है कि औरत? यानी ना वो आदमी था ना वो औरत था, वो 5 तत्व थे, लेकिन अलग से डिजाइन लेके बैठे थे, इसलिए लग रहा था कि आदमी है औरत है। जैसे मिट्टी का तुमने एक घड़ा बना दिया और एक सुराही बना दी। अब ये तुम देख रहे हो डिजाइन की वजह से कि ये घड़ा है और ये सुराही है, जबकि दोनों मिट्टी है। उसको अभी चूरा चूरा कर दो, आपस में मिला दो, ना कोई घड़ा ना कोई सुराही। इसी प्रकार इस दुनिया में जितनी भी योनियां दिख रही हैं, जितने भी तुम्हें जीव जंतु दिख रहे हैं, ये किससे बने हैं? 5 तत्वों से। वही 5 तत्व डिजाइन बदल बदल के तुम्हें पहनाए जा रहे हैं। कभी तुम्हें बिच्छू का शरीर दे दिया जाता है तो तुम बिच्छू समझने लग जाते हो अपने आप को। कभी तुम्हें कुत्ते का शरीर मिल गया, तुम अपने आप को कुत्ता समझने लग जाते हो, बिल्ली के पीछे भागते हो। कभी तुम्हें बिल्ली का शरीर मिल गया, तुम अपने आप को बिल्ली समझने लग जाते हो, चूहे के पीछे भागते हो। ऐसे ही तुम बार बार नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके अपने आप को वही मानने लग जाते हो, जैसे आज अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे हो। लेकिन असल ज्ञान ये है कि ना तो तुम आदमी हो ना तुम औरत हो। आदमी और औरत तो कपड़े हैं जो इस आत्मा ने पहन रखे हैं। इस जीवात्मा ने क्या पहना है? कपड़ों को पहन रखा है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, जैसे शरीर मां के गर्भ से निकला, अब क्या निकला? शरीर निकला, यानी कपड़े निकले। अब उसको पहनने वाला उसमें नहीं है। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें जान नहीं होती। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, यानी कपड़ा पैदा हुआ, लेकिन उसको पहनने वाला नहीं है, तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? मुर्दे बच्चे का किसने कभी नाम रखा? कोई नाम नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जिसका नाम रखना था वो है ही नहीं। किसका नाम रखना था? जीवात्मा का। ये नाम जो तुम्हें दिया गया है, ये जीवात्मा को दिया गया है।
जो हाजी हाजी करता है, सुरेश हाँ पापा जी, वीना हाँ माता जी, ये जो नाम दिया है जीवात्मा को दिया है। अगर जीवात्मा ना हो, बच्चा पैदा हो गया लड़का, कौन खुशियां मनाएगा? जीवात्मा ना हो, लड़की पैदा हो गई, कौन उसको बेटी कहेगा? मिट्टी है वो, बिना जीवात्मा के मिट्टी है, उसका कोई नामकरण तक नहीं करेगा, क्योंकि जिसका नामकरण करना है वो है ही नहीं। तो तुम कौन हो? तुम वो हो जिसको नाम दिया गया है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो शरीर को चला रहे हो। तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। जैसे तुमने नाना प्रकार की योनियों में बाकी शरीरों को चलाया, आज इस शरीर को चला रहे हो, आज ये शरीर चला रहे हो, और अपने आप को मान बैठे हो मैं औरत हूं। जो आदमी का शरीर चला रहा है वो सोच रहा है मैं आदमी हूं, जबकि अंत समय आएगा आदमी आदमी के शरीर को छोड़ेगा, औरत जो बना बैठा है वो औरत के शरीर को छोड़ देगा। दोनों की आत्मा निकल जाएगी बाहर, शरीर पड़ा रह जाएगा यहां और तुम आ जाओगे बाहर। तो तुम कौन थे? जो पड़े रह गए या जो बाहर आ गए? इतना समझना है केवल। यानी किसी की माता का देहांत हुआ तो क्या कहते हैं? हमारी माता हमें छोड़ के चली गई। अब कोई पूछे कि माता छोड़ के कहां गई? माता तो लेटी हुई है, जमीन पे लेटा रखी है माता, ये कहां गई? अज्ञानी के लिए माता जमीन पे लेटी है, और ज्ञानी के लिए माता छोड़ के जा चुकी है। तो जो गई है, क्या तुम उसको कभी जान पाए कि वो थी क्या? क्या तुम अपनी माता को पहचान पाए जो इसको छोड़ के गई है वो थी कैसी? ये काया एक पिंजड़ा है, और पिंजड़े में तोता बैठा है। तोता आत्मा है, जीवात्मा, और पिंजड़ा शरीर है। जब तोता शरीर को छोड़ के चला जाता है तो पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। हम आज तक किससे बातें कर रहे हैं? तोते से। लेकिन जब तोता बोलता है तो ये पिंजड़ा हिलता है, देखो होठ हिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, माता बोल रही है, पिताजी बोल रहे हैं, जबकि बोल कौन रहा है? जीवात्मा बोल रही है। तो जब ये तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम पिंजड़े को उठा लेते हैं। तोता उड़ चुका है सुबह 6 बजे और पिंजड़ा उठाया हमने दोपहर 12 बजे। अब जाके क्या किया? पिंजड़े का संस्कार कर दिया। करना किसका था? कहते हैं ना पिताजी का संस्कार करना है, करना था पिताजी का संस्कार। पिताजी तो सुबह 6 बजे उड़ गए, अब बचा क्या? पिंजड़ा। अब पिंजड़े का संस्कार कर रहे हैं, और मुक्ति किसकी मांग रहे हैं? पिताजी की मुक्ति हो जाए। तोते की मुक्ति मांग रहे हैं और संस्कार कर रहे हैं पिंजड़े का। अरे भाई, जिसका संस्कार करोगे उसी की तो मुक्ति होगी। तोता तो पहले ही मुक्त हो गया, चला गया इस दुनिया से, लेकिन लोग पिंजड़े को जला के सोच रहे हैं कि अब तोते की मुक्ति हो जाएगी, जबकि तोते की मुक्ति किसी पिंजड़े को जलाने से नहीं हो सकती। कैसे होगी? जब तोता अपने असली स्वरूप को जान ले। जब वो जान ले कि मैं पिंजड़ा नहीं हूं, पिंजड़े में तो मैं कैदी बना बैठा हूं, और हर कैदी को सजाए मौत मिली हुई है। सजाए मौत। कौन सा कैदी है जिसको सजाए मौत नहीं मिली है? सबको मिली है। अभी जेल जाके किसी को मौत फांसी की सजा मिले, ठीक है, 1 साल 2 साल बाद मिल जाएगी। यहां बिना फांसी के मर जाएंगे कहीं तब तक तो। कितनी बसें पलट जाएंगी, कितनी ट्रेनें पलट जाएंगी, कितने हवाई जहाज क्रैश हो जाएंगे।
कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे बिना बीमारी के, कोई किडनी फेलियर नहीं, कोई फेफड़े नहीं खराब है, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, ऐसे ही चले जा रहे हैं। और सबने जाना है, सबने जाना है। अब करना क्या है, इससे पहले कि मौत आए अपने आप को जानना है। बस मुझे ये जानना है कि मैं हूं क्या। अगर तुमने ये जान लिया कि तुम हो क्या, उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसको समझ लो। अभी हम क्यों मर रहे हैं? हम फोटो पे लिखते हैं पिताजी एक्सपायर हो गए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट लिख देते हैं। इतने साल से लेके इतने साल तक पिताजी जीवित रहे, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ है किसकी, ये एक्सपायरी डेट है किसकी? पिताजी ने जब शरीर छोड़ा तो पिताजी के कार्ड पे क्या लिखवाया था कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? यानी अब पिताजी स्वर्ग में वास करने के लिए चले गए। पिताजी इस शरीर में रहते थे और इस शरीर को छोड़ के अब स्वर्ग में रहने चले गए, तो पिताजी तो गए हैं, मरा कौन? अगर पिताजी मर जाते तो स्वर्ग में वास कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी अलवर छोड़ के मुंबई चले गए, अमेरिका चले गए, अरे गए हैं, मरे थोड़ी नहीं, मरे थोड़ी नहीं। अभी कुछ किलोमीटर दूर गए हैं, फिर कुछ लोक दूर गए हैं। मृत्यु लोक, गोलोक, शिवलोक, पितरलोक, स्वर्ग लोक, लोक ही तो है, मरे थोड़ी नहीं है। क्या पता मन ना लगे वापस आ जाए तुम्हारा बेटा बन के, मरे थोड़ी नहीं है। पिताजी कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि पिताजी शरीर नहीं है। मरा कौन? शरीर मेरा मरा। मरा कौन? पिंजड़ा मरा, तोता नहीं मरा। तोता तो उड़ा है, तोता तो उड़ा है। ये पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया, क्या पता किसी दूसरे पिंजड़े में बैठ जाए जाके। मरा नहीं है, उड़ा है। अब यही उड़ना उसका बंधन है। यानी एक पिंजड़े से उड़ा, दूसरे में बैठ गया, दूसरे से उड़ा, तीसरे बैठ गया, तीसरे से उड़ा, चौथे में बैठ गया। करते 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 84 लाख योनियों के पिंजड़ों में जाके बैठ रहा है। बार बार गर्भ में जा रहा है, पिंजड़ा धारण कर रहा है, वापस निकल रहा है, फिर मर रहा है, फिर नया पिंजड़ा पकड़ने के लिए मां के गर्भ में जा रहा है। कहां से लाए ये शरीर तुम लोग? ये हम लोग शरीर कहां से लाए हैं? कौन सी दुकान पे मिला? ये कपड़ा तो मिल जाएगा दुकानों पे, ये काया कहां मिली? मां के गर्भ में। ये फैक्ट्री वहां लगी हुई है मां के गर्भ में, ये कपड़े बना रही है मिट्टी के, और हम पहन पहन के निकल रहे हैं। जैसा कपड़ा पहनते हैं सोचते हैं हम तो ऐसे ही है। आज नीली साड़ी पहन ली तो सोच रही हो मैं तो नीली हूं, कल पीली साड़ी पहन ली कह रही हो मैं तो पीली हूं, फिर गुलाबी पहन ली मैं तो गुलाबी हूं। अरे तू नहीं है नीली पीली गुलाबी, तेरी साड़ियां हैं नीली पीली गुलाबी, तुम नहीं बदल रहे हो। इसी प्रकार ये जीवात्मा कभी नहीं बदलती, ये केवल शरीर बदल बदल के धारण कर लेती है। जैसे विष्णु जी ने किए। पहला अवतार क्या था विष्णु जी का? किसको पता? हाथ खड़ा करो। पहला अवतार किसी को नहीं पता? बहुत बढ़िया। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। मछली का अवतार विष्णु जी का पहला अवतार था। तो विष्णु जी ने कौन सा शरीर धारण कर लिया? मछली का। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो मछली है, तो मछली नहीं है भाई, वो तो कुछ समय के लिए कपड़ा पहना है, ठीक है पहन लिया, कोई बात नहीं, उतार दिया। अब दूसरा अवतार कौन सा है? कछुए का।
कुर्म अवतार। जब देवता और दानव समुद्र मंथन करने लगे तो उस पहाड़ को कहां रखा जाए, तो उन्होंने कछुए का अवतार धारण कर लिया। लो भैया मेरी पीठ पे रख लो। तो वो पहाड़ कहां रखा गया? विष्णु जी की पीठ पे, जो उस वक्त कछुआ बने हुए हैं। तो क्या हम ये मान ले कि विष्णु जी कछुआ है? नहीं मान सकते। क्यों? अब अगला अवतार ले लिया। अब कौन सा लिया? वराह अवतार। जंगली सुअर देखा है ना, जिसके मुंह में 2 दांत होते हैं, वो वाला अवतार लिया। पृथ्वी को उठा के लेके आए जल में से। अब कोई कहे विष्णु जी तो वराह है, तो वराह भी नहीं है। उसके बाद नरसिंह अवतार लिया, आधा आदमी आधा जानवर। अब कोई कहे विष्णु जी तो आधा आदमी आधा जानवर है, वो भी नहीं है। उसके बाद अवतार लिया वामन अवतार। अब कोई कहे विष्णु जी तो वामन है, नाटे से बौने से, वो भी नहीं है। अब किसी ने, अब उन्होंने आगे अवतार लिया परशुराम जी का। अब कोई कहे कि ये तो परशुराम जी है, फारसा लेके घूमते रहते हैं, वो भी नहीं है। अब आगे अवतार लिया राम जी का। अब कोई कहे विष्णु जी तो राम जी हैं, एक वन में भटकते रहे तीर कमान लेके, वो तो इंसान है, आदमी है, वो भी नहीं है। अब कोई कहे कि विष्णु जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया, वो कृष्ण जी है, वो भी नहीं है। समझ लो, ना वो मछली, ना वो कछुआ, ना वो जंगली सुअर अवतार, ना वो वामन, ना वो परशुराम, ना वो राम, ना वो कृष्ण, ना वो बुद्ध अवतार है। वो क्या है? आत्मा है। वो आत्मा है। वो चाहे कुछ भी कपड़े पहन ले, वो चाहे तो औरत बन जाए। भस्मासुर को किसने मारा था? आदमी नहीं, औरत ने। आदमी नहीं, औरत ने नचा नचा के मारा था भस्मासुर को। नचा नचा के उसका हाथ उसके सिर पे रखवा दिया। वरदान मिला था उसको कि जिसके सिर पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा। जिसने वरदान दिया उसी को दौड़ा लिया आगे आगे। बोले शंकर को। शंकर जी ने वरदान दिया, कहते तेरे ही ऊपर हाथ रखूंगा, तेरी पार्वती का अपहरण करूंगा। शंकर जी भागे भागे घूमे आगे, विष्णु जी को पुकारा बचाओ। अब विष्णु जी की भी इतनी ताकत नहीं कि वो आदमी बन के आ जाए, अपने रूप में आ जाए। क्यों? पहले अकेले शंकर जी भाग रहे थे, फिर दोनों भागते। क्यों? उसने तो हाथ ही रखना है बस। अब उन्होंने क्या किया? आदमी अवतार नहीं लिया, आदमी के रूप में नहीं आए। किसके रूप में आए? औरत के रूप में आए। अब लगे डांस करने। जैसा वो नाचे वैसा ही वो राक्षस नाचे। नाचते नाचते हाथ सिर पे अपने रख लिया, तो उसने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, हो गया भस्म। अब कोई कहे नहीं वो तो एक औरत थी, विष्णु जी नहीं थे। तो भैया ना वो औरत है, ना वो आदमी है, ना वो मछली है, ना वो कछुआ है। वो शरीर नहीं है। वो कौन है? आत्मा है। बस वही तुम्हारा रूप है। तुम भी कोई शरीर नहीं हो। तुम सोचो मैं आज आदमी बने बैठा हूं, मैं आदमी हूं। अरे कुछ दिनों के लिए आदमी है, उसके बाद पता नहीं तुझे क्या बनना पड़ जाएगा। कौन सी गली में, किस कुतिया के गर्भ में, किस बिल्ली के गर्भ में, कौन से घर में, किस चूहे के गर्भ में, चुहिया के गर्भ में आना पड़ेगा। देखो बच्चे घर में छोटे छोटे दिखाई दे जाते हैं। फिर तुम्हारा ये आदमी होने का भ्रम भी टूट जाएगा। ये कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए तुम्हें इंसान जन्म मिला है, और वो भी कुछ करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए मिला है? अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए मिला है। हे अर्जुन, ये जितना भी संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। तुम केवल इनके शरीरों को देख पा रहे हो। इनके शरीर तो मरेंगे, लेकिन ये सब अमर हैं। आप सब अमर हो, आप कभी मर नहीं सकते। केवल अज्ञानता में शरीर छोड़ रहे हो, इसलिए वापस दोबारा जन्म हो जाता है। बस इतना सा खेल है।
पहली बात ये समझ लो कि आप अमर हो, आपको कोई मार नहीं सकता माई का लाल, क्योंकि आप आत्मा हो। गाते भी हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो तुम जीव अविनाशी तो हो, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि ये अविनाशी जीव अपने आप को जान ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं और किसके पीछे पड़ा है। पत्थरों को भगवान मान के बैठ गया है, पत्थरों की पूजा में लग गया है। जो पत्थर डोले ना बोले, जो पत्थर खाए ना पिए, उसको भगवान मान बैठा है, जबकि वो खुद अविनाशी है। इतना बुरा हाल हो चुका है, इतनी अज्ञानता फैल चुकी है। पत्थर को भगवान मान लिया और खुद पुजारी बन बैठा, पूजा करने वाला बन बैठा, और भगवान किसको मान लिया? पत्थर को। अब दोनों में भिन्नता देखो क्या है। पुजारी रोज नहा सकता है, लेकिन जिसको भगवान मान के बैठा है वो भगवान रोज छोड़ो एक बार भी अपने आप से नहीं नहा सकता। रख देना बाल्टी भगवान के आगे, जिस भगवान की तुम पूजा करते हो उसके आगे बाल्टी रख देना, कहना भगवान जी 1 घंटे बाद आऊंगा, नहा धो के तैयार रहना। 1 घंटा छोड़ो, 1 दिन बाद भी जाओगे ना, बाल्टी वहीं पड़ी होगी। तो पुजारी तो नहा रहा है, और जिसको भगवान मान रहा है वो नहा भी नहीं पा रहा है। अब भोग लगवा देते हैं, थाली रख देना भगवान के आगे, भगवान जी ये 4 लड्डू पड़े, खत्म कर देना, 1 घंटे बाद आ रहा हूं मैं। जब 1 घंटे बाद आओगे तो क्या दिखेगा कि 4 के 4 लड्डू वहां पड़े हैं। तो पुजारी तो भोग लगा सकता है, खुद से खा सकता है, 4 छोड़ो 8 खा जाए, लेकिन जिसको भगवान मान लिया वो 1 भी नहीं खा पा रहा है। समझो, अब कोई आ रहा है पुजारी से बात कर रहा है तो पुजारी बढ़िया बातें कर रहा है, और पुजारी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। अब यही बात भगवान जी से पूछी, भगवान जी क्या हाल चाल है? भगवान जी अरे बोलो भाई क्या हाल चाल है भगवान जी? पुजारी बोल के बता रहा है, भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो बड़ा कौन है भाई? बड़ा कौन है? समझो क्यों नहीं बोल पा रहा है भगवान होके, और क्यों बोल पा रहा है?